9 मई पर फौज का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है ना आएगी। पाक फौज के अफसरान और जवान इस मुल्क की अशराफिया नहीं, क्या तनकीद की वजह से काम छोड़ दें? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे और झूठी खबरों में इजाफा हुआ। सोशल मीडिया पर फौज और अवाम में नफरत फैलाई जा रही है। डिजिटल दहशतगर्द बेज़मीर लोग हैं, ये मायूसी और इंतशार का बयानिया बनाते हैं। बयानिया बनाने वाले फौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। बेज़मीर लोगों पर बहुत सरमायाकारी की जा रही है। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ कानून इस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। फेक न्यूज़ में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फौज किसी खास सियासी सोच और पार्टी को लेकर नहीं चल रही। फौज पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेकर चल रही है। एक माफिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान और अवाम तरक्की करें। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। एहतजाज को प्रमोट करने वालों का मकसद मुल्क में इंतशार। बलोच राजी मुझे दहशतगर्दों और जराइम पेशा माफिया की प्रॉक्सी करार। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि बलोचिस्तान में बैरूनी फंडिंग पर जत्था जमा करके इंतशार पैदा किया जा रहा है। बलोच यकजहती कमेटी और उसकी नाम नेहाद क़यादत का दुश्मन से गठजोड़ है। गवादे में हुकूमती रिट मौजूद है, कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। बलोचिस्तान में तालीम, सेहत और साफ पानी की फराहमी फौज की अव्वलीन तरजीह है। बलोचिस्तान के उन इलाकों के लोगों का इन्हसार ईरान से तजारत पर है। अगर ईरानी सरहद मुकम्मल बंद कर दें तो माफिया को फौज के खिलाफ बात करने का मौका मिलेगा। DGISPR का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी करने का अज़्म। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ रवा साल 23,622 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 15 रोज में 24 दहशतगर्द मारे गए। 7 माह में 139 बहादुर अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। हुकूमत ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई। कलअदम TTP को फितना अल खवारी से मंसूब किया गया। अब से हर दहशतगर्द खवारजी पुकारा जाएगा। TTP ना कोई तहरीक है, ना ही इन दहशतगर्दों का इस्लाम या पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है। मजीद बोले, मकबूजा कश्मीर का हल कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक नागुज़ीर है। कश्मीरियों की हर फोरम पर हिमायत जारी रखेंगे। कोटा सिस्टम के खिलाफ बंगाली तलबा का एहतजाज रंग ले आया। बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद ओहदे से मुस्ताफी। फौजी हेलीकॉप्टर पर फरार, भारत पहुंच गई। हसीना वाजिद को तकरीर रिकॉर्ड कराने का मौका भी नहीं दिया गया। बांग्लादेशी फौज ने हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट की मोहलत दी थी। इस्तीफे की खबर सुनकर ढाका के हजारों मुजाहिरीन वजीर आजम की रिहाइशगाह समेत सरकारी इमारतों में दाखिल हो गए। बांग्लादेश के साबिक वजीर आजम मुजीबुर रहमान के मुजस्मे पर हथौड़े बरसाए। सड़कों पर आवेज़ा शेख मुजीबुर रहमान के बड़े बड़े पोस्टर्स और तस्वीर भी फाड़ दी। शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे पर तलबा का जश्न। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा का मखलूत अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। कौम से खिताब में बोले कि मुल्क फौज के कंट्रोल में है, परेशानी की कोई बात नहीं, फौज किसी पर गोली नहीं चलाएगी। बांग्लादेश के तमाम फैसले फौज करेगी। आवाम से गुजारिश है कि पुरअमन तरीके से अपने घरों को चले जाएं। पुरतशद्दुद वाक़यात और अमलाक को नुकसान पहुँचाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि मुजाहिरीन के तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे। हालात मामूल पर आ गए तो कर्फ्यू उठा लिया जाएगा। बांग्लादेश के मसाइल का हल मिलकर निकालेंगे। मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी के खात्मे को 5 साल मुकम्मल। 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने गैर कानूनी तौर पर जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया। आर्टिकल 35 से और 370 ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दिया। जबरी इजारादारी पर रद्द-ए-अमल से बचने के लिए हुर्रियत क़यादत को नज़रबंद किया गया। कश्मीरियों के तमाम हुकूक छीन लिए गए। लॉकडाउन लगाकर इंटरनेट समेत तमाम मवासिलाती राब्ते मुनक़ता किए गए। एकतरफा इक़दामात ने भारतीय मकरूह चेहरा दुनिया के सामने भी आया कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। 8:55 पर सायरन बजाए गए। 1 मिनट खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद, कराची, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में रैलियाँ। कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। भारत किसी गलत फहमी में न रहे, पाकिस्तान की जानिब उठने वाली आंखों को नोच लेंगे।
5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों के हुकूक को गस्ब किया गया। हुर्रियत रहनुमाओं और अवाम ने भारतीय जबर का बहादुरी से मुकाबला किया। तमाम रहनुमाओं और अवाम को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, जब तक कश्मीरियों को हुकूक नहीं मिल जाते पाकिस्तान हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसराइल ने गजा में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। हाल ही में इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया गया। एक दिन आएगा जब भारत और इसराइल को जवाब देना पड़ेगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरी आवाम के साथ इज़हार यकजहती। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। भारत के मकबूजा कश्मीर में गैर मुनसिफाना इक़दामात इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल खतरा हैं। यौम इस्तेहसाल पर मकबूजा कश्मीर के दलेर आवाम के साथ अपनी मुस्तकिल यकजहती का इयादा करते हैं। हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की जायज़ और तवील जदोजहद की हिमायत करते हैं। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के खिलाफ सेनेट से करारदाद मंजूर। ऐवान बाला का हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार। करारदाद में कहा गया, इसराइल एक बैनुल अक़वामी मुजरिम और दहशतगर्द रियासत का रूप धार रहा है। पाकिस्तान, तमाम ममालिक, OIC और इस्लामी ममालिक मुत्तहद होकर इसराइल की दहशतगर्द कार्रवाइयों को रोकें। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, कश्मीर और फ़लस्तीन में नस्ल कुशी जारी है। इसराइल ने पैगाम दिया कि वो अमन को कुछ नहीं समझता। जंगी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाईं। इसराइल ने पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर दिया है। PTI के रुकने कौमी असम्बली मुमताज़ मुस्तफ़ा इंतकाल कर गए। पार्लियामेंट लॉजेस में मुक़ीम थे। हार्ट अटैक के बायस खालिक के हकीकी सजा मिले। मरहूम का ताल्लुक रहीम यार खान से था। रुकने असम्बली के इंतकाल के बायस कौमी असम्बली में मामूल की कार्रवाई रोक दी गई। अरकान पार्लियामेंट का इजहार ताज़ियत। इजलास के दौरान लतीफ़ खोसा ने हाजी इम्तियाज़ की गुमशुदगी का मामला उठाया। कहा, अगर हाजी इम्तियाज़ पुलिस और एंटी करप्शन के पास ही नहीं तो कहाँ गए? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? जरताज गुल ने कहा कि हाजी इम्तियाज़ को मिसिंग पर्सन ना बनने दें, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। स्पीकर ने कहा, वो पुलिस की हिरासत में है, ना ही एंटी करप्शन की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जवाब दिया, एक रुकने असम्बली को आप उठाएंगे तो सिलसिला जारी रहेगा। हमें तो लापता कर रहे हैं, पता नहीं आपके साथ क्या करेंगे। तहरीक इंसाफ का सवाबी में पावर शो। पिंडाल तैयार, स्टेज, कुर्सियां, साउंड सिस्टम लग गया। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर जलसे से खिताब करेंगे। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जाली हुकूमत की आखिरी रसूमात अदा करेंगे। आज के जलसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान जमहूरियत करेंगे। जलसा फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ अहम संगे मील होगा। आज हुकूमत के खिलाफ फ्रीडम का दिन है। बानी PTI की रिहाई के बगैर तरक्की नामुमकिन है। मैंडेट चोरों से छुटकारे का वाहिद हल इलेक्शन है। उधर लाहौर पुलिस का क्रैकडाउन। सवाबी जलसे के लिए जाने वाले मुताबिक PTI कारकुन गिरफ्तार। कारकुनों को चूंग के करीब मोटरवे और रिंग रोड से पकड़ा किया। पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर हाफिज फरहद अब्बास के काफिले को भी पुलिस ने रोक लिया। बानी PTI की असलियत सब समझ चुके, अब वो खुद सबसे बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। चीखो या रोते रहो, केस खत्म नहीं होंगे, जवाब देना पड़ेगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने बानी PTI को निशाने पर ले लिया। कहा, बानी PTI ने झूठ बोलकर 4 साल अवाम को गलत फहमियों का शिकार बनाया। कभी साइफर लहरा के तो कभी अमेरिका का नाम लेकर गलत फहमी फैलाई। बहरूपिये NRO की भीख मांग रहे हैं जो नहीं मिलना। एक केस में गिरफ्तार शख्स तमाम मुकदमात में गिरफ्तार तस्वुर होगा। ये नहीं हो सकता कि एक केस में जमानत हो या बरी तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसील फराहमी की दरख्वास्त पर DIG ऑपरेशन 7 अगस्त को तलब। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। पावर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स कायम। 8 रुकनी टास्क फोर्स के चेयरमैन वजीर तवानाई उवैस लगारी होंगे। मुआविन खुसूसी मोहम्मद अली शरीक चेयरमैन, जफर इकबाल नेशनल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर।
TORs जारी। टास्क फोर्स कैपेसिटी पेमेंट कम करने, बाज़ पावर प्लांट्स बंद करने की सिफारिश करेगी। IPPs के क़याम, पैदावारी लागत से मुतालिक इक़दाम का जायजा लेगी। IPPs के क़याम में गैर कानूनी इक़दाम, नक़ाइस और खामियों की निशानदही की जाएगी। मुआहिदों की शराइत की पासदारी का जायजा भी लिया जाएगा। मुतालिबात आसानी से मान ले, बांग्लादेश वाला रास्ता अपनाया तो कुछ नहीं बचेगा। लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद में भी धरने देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की घन गरज, कहा बिजली के बिलों ने कौम को मार दिया। जिन अफसरों ने IPPs के साथ मुआहिदे किए उनके असासे मुंजमद करें, घपले पकड़े जाएं। कोई सरकारी गाड़ी 1300 CC से ज्यादा ना हो। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तलाश गुमशुदा बन चुकी, धरना जारी रहेगा। एहतजाज का दायरा कार भी वसी करेंगे। बहानेबाजी पर हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। मुल्क में तूफानी बारिशों से जानी और माली नुकसानात। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, अंदरून सिंधी हर तरफ पानी की हुक्मरानी। अपर चित्राल में सैलाबी रैला पुल बहाले गया, ग्लेशियर फटने से पानी की सतह में इजाफा। सैलाबी सूरत हाल के बायस इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कलात में पानी घरों में दाखिल। सिंध में कई नहरों के बंद टूटने से देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। दादू में 50 देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। टुंडू आदम में रोहड़ी कैनाल में शगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेर-ए-आब। राजनपुर में भी दर्जनों आबादियों में पानी जमा। खुशदार में मुतादिद मकानों की छतें और दीवारें गिर गईं। KP में अमवात की तादाद 53 और बलोचिस्तान में 13 हो गई। आज भी महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। लाहौर में PTI रहनुमा शाहिद सदीक के कत्ल का मामला हल, बेटे ने ही कत्ल कराया। तफ्तीश में लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात, बेटे ने बाप के कत्ल का मामला 5 करोड़ रुपए में तय किया। 30 लाख रुपए शूटर को एडवांस में दिए। मुलजिम ने दोस्त के साथ मिलकर मंसूबा बनाया। बाप की रेकी भी करता रहा। कत्ल के बाद इंसाफ मांगता रहा। बाप की नमाज जनाजा भी खुद ही पढ़ाई। पुलिस ने मकतूल के बेटे और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। शूटर के करीब भी पहुंच गए। PCB का डोमेस्टिक क्रिकेट पर भरपूर तवज्जो देने का फैसला। 3 नए चैंपियंस टूर्नामेंट्स कराए जाएंगे। वनडे, T20 और फर्स्ट क्लास कप मुनक्किद किए जाएंगे। नए सीजन का आगाज सितंबर में चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट से होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बताया, वो टूर्नामेंट्स का मकसद क्रिकेट को आलमी मैयार पर लाना है। कोई क्या कह रहा है फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्रिकेट का कितना पता है कितना नहीं ये वक्त बताएगा। डोमेस्टिक खिलाड़ियों के मुआवजों और मैच फीस में इजाफा। कैटेगरी 1 के खिलाड़ी को 5.5 लाख रुपए मिलेंगे। NOC से मुतालिक सवाल पर बोले, पहले पाकिस्तान फिर कोई और चीज। वकार यूनुस बोले, जब तक क्रिकेट का स्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेजेंड्स और साबिक क्रिकेटर्स को आगे लाया जाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी क्रिकेट टीम की तश्कील 9 करें। वज़ीर आज़म भी मैरिट के खिलाफ सिफारिश करे तो उसे ना माने। आप क्रिकेट टीम की तश्कील 9 कर गए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर 9 का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, कहा टीम पर भरपूर तवज्जो दें। मोहसिन नकवी ने बतौर निगरान वज़ीर आला रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। उम्मीद है क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का मनसूबा भी तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल होगा।